नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लो इजी। मेरा नाम है अंकिता। आज हम प्रैक्टिस करेंगे जेंटल फुल बॉडी आसन फ्लो। आज हम जितने भी आसन प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप अच्छे से सेटल डाउन हो पाएँ, उसके लिए या तो आप अपने पास योगा ब्लॉक्स रखिए अगर आपके पास अवेलेबल हैं, नहीं तो आप तकिया या कुशन रखिए अपने पास, ठीक है। प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे आज बैठ के, तो आप या तो सुखासन पे आ जाइए या फिर आप वज्रासन पे आइए। दोनों में से जो भी कंफर्टेबल हो वो सीटेड पोजीशन चूज करिए। हाथों को रेस्ट कर दीजिए अपने थाइस पे, रिलैक्स रखिए हाथ, शोल्डर्स को भी रोल बैक और फिर नीचे ले आइए। रिलैक्स करिए शोल्डर्स को। अभी जो हम ब्रेथ वर्क करेंगे आज, उसमें आपको 2 टाइम्स इनहेल करना है और एक्सेल जो करना है वो मुंह के थ्रू करना है और बहुत ही स्लोली करना है। इनहेल कैसे 2 बार करना है? सांस लीजिए पहले और थोड़ी सी लीजिए, एक्सेल। एक्सेल बहुत ही स्लोली करना है, ठीक है। 2 टाइम्स के लिए करेंगे हम ये। आप आंखें बंद कर लीजिए, शोल्डर्स रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट। डीप इनहेल, थोड़ा और इनहेल करिए, एक्सेल मुंह के थ्रू करिए। एक बार और, डीप इनहेल, इनहेल मोर, एक्सेल। आंखें खोल लीजिए, हाथों को साइड में ओपन करिए, चेस्ट एक्सपैंड कीजिए और पीछे झुकिए, हल्के बैक बेंड पे आइए। इनहेल, एक्सेल, खुद को हक कीजिए, चेस्ट को क्लोज कीजिए, चिन को चेस्ट के पास लाइए। इनहेल ओपन, एक्सेल क्लोज। इनहेल, एक्सेल। अपनी ब्रेथ और बॉडी के साथ कनेक्ट कीजिए इस मूवमेंट में। एक बार और, इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए, एक्सेल में राइट साइड ट्विस्ट लीजिए। अपर बॉडी से ट्विस्ट लेना है, स्पाइन स्ट्रेट कीजिए पहले एंड देन ट्विस्ट लीजिए। देखिए अभी पीछे, कीप ब्रीदिंग। इनहेल, center, spine straight. Exhale, left side twist. Inhale, center. Exhale, release. नेक मूवमेंट करेंगे हम। नेक को नीचे ले आइए पहले, देन लेफ्ट साइड मूव करिए। इनहेल, राइट साइड मूव करिए। एक्सेल, स्लोली करेंगे। इनहेल और एक्सेल्स के साथ सिंक कीजिए अपने नेक की मूवमेंट को। Inhale, left. Exhale, right. Keep moving. Inhale, सेंटर पे ले आइए नेक को एंड रिलीज कर दीजिए। हेड स्ट्रेट कर लीजिए। मूव करिए टेबल टॉप पोजीशन पे।
हैंड्स एंड नीज। आपको अपने हाथ उतने खोलने हैं जितने की आपकी शोल्डर्स की चौड़ाई है, और लेग्स भी उतने दूर रखने हैं जितनी आपकी हिप की चौड़ाई है। यहाँ पे हम रिस्ट एंड स्पाइन वार्म अप करेंगे, तो आप सर्कल्स बनाना स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट से राइट सर्कल बनाइए पहले। पीछे आ रहे हैं तो पूरा बैठिए। आगे जा रहे हैं तो जितना रिस्ट ले पा रही है स्ट्रेस, उतना आगे आइए। इनहेल आगे, एक्सेल पीछे। चेंज करेंगे अब डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट। जैसे अच्छा लग रहा है वैसा मूव कीजिए। यहाँ पे हिप्स को स्विंग करने का मन कर रहा है तो हिप्स को स्विंग कीजिए। सेंटर पे आ जाइए। कैट एंड काउ लेंगे। विटलासन, मर्जरी आसन। इनहेल, बेली डाउन, हेड अप। एक्सेल, स्पाइन को राउंड कीजिए। पुश कीजिए मैट को दूर और चिन को चेस्ट के पास लाइए। इनहेल, बेली डाउन, हेड अप। एक्सेल, स्पाइन राउंड, chin to chest. Inhale, exhale. Keep moving. ब्रेथ के साथ सिंक करिए अपनी मूवमेंट। पूरी प्रैक्टिस के दौरान ध्यान आपका आपकी सांसों पे और मूवमेंट में कैसा फील हो रहा है, किसी आसन पे कैसा फील हो रहा है, उसी पे रखना है। नेक्स्ट एक्सेल के साथ स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए। नाउ हम अनाहत आसन लेंगे, तो आप ब्लॉक या तकिया कुछ भी यूज कर सकते हैं, सामने रख लीजिए। नी और हिप एक लाइन पे ही रखिए। हाथों को वॉक करके आगे झुकिए। फोल्ड कीजिए आगे और अपने फोरहेड को रेस्ट कीजिए बोल्स्टर या फिर ब्लॉक, जो भी आप यूज कर रहे हैं उस पे। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएं आसन पे, देन हम होल्ड करेंगे 3 डीप ब्रेथ्स के लिए। अगली इनहेल पे आराम से ऊपर आइए, हाथों को अंदर लीजिए, बोल्स्टर हटा दीजिए और पेट के बल लेटिए। सालम भुजंग आसन पे फोर आर्म्स रेस्ट करेंगे मैट पे। हाथों से दूर पुश कीजिए अपर बॉडी को, चेस्ट रेज रहेगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, दृष्टि रहेगी सामने। बहुत ही हल्की बैक बेंड पे आए हैं हम। कीप ब्रीदिंग। नाउ हाथों की मदद से खुद को उठाएंगे ऊपर और अधोमुख श्वानासन पे शिफ्ट करेंगे। उल्टा वी शेप बनाएंगे बॉडी से। यहाँ पे आपको टाइटनेस फील हो सकती है अभी लेग्स पे, तो आप लेग्स को वॉक कीजिए पहले। हिप्स को ऊपर पुश करना है और चेस्ट को थाइस के पास लाना है। देन वॉक कीजिए लेग्स को। स्लोली लेग्स से वॉक करके स्मॉल स्टेप्स लीजिए और अपने हाथों के पास आइए और अर्ध उत्तनासन पे खड़े हो जाइए। पीठ सीधी रहेगी, हिप से हमने फोल्ड किया है आगे।
ऑपोजिट एल्बोज को होल्ड कीजिए, लेग्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। नी पे बेंड रख सकते हैं आप और आगे फोल्ड कीजिए। जितना भी अलाउ कर रही है बॉडी उतना ट्राई करिए। लेफ्ट से राइट मूव करेंगे हम डोल आसन पे। ब्रेथ को सिंक कर लीजिए। मूवमेंट के साथ लेफ्ट आ रहे हैं इनहेल, राइट जा रहे हैं एक्सहेल। सेंटर पे आइए, इनहेल, एक्सहेल, थोड़ा नीचे आने की और कोशिश करिए। ट्राई करके देखिए इफ पॉसिबल। हेड को ढीला ही छोड़ दीजिए। कीप ब्रीदिंग। इनहेल, हेड ऊपर उठाइए, हाथों को मैट पे प्लेस कीजिए। राइट लेग पीछे प्लेस करेंगे, राइट नी मैट पे, लेफ्ट फुट आपका दोनों हाथों के बीच में रहेगा। अश्व संचालासन पे आ जाइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, ऊपर उठिए, हाथों को पहले रेस्ट कीजिए नी पे। वन ब्रेथ, उंगलियों को पीछे इंटरलेस करेंगे, शोल्डर्स को पीछे लेके जाइए, चेस्ट आपकी एक्सपैंड होगी और हाथों को स्ट्रेट खोल लीजिए। स्ट्रेट नहीं हो पा रहे हैं हाथ अभी तो कोई बात नहीं, जितना हो पाए उतना ट्राई करिए। इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड। रिलीज करिए हाथों को। राइट हैंड रखिए मैट पे, लेफ्ट हैंड रेस कीजिए ऊपर, देखिए भी ऊपर। कीप ब्रीदिंग। राइट हैंड के नीचे आप ब्लॉक रख सकते हैं अगर जरूरत फील हो रही है तो। वेरी नाइस। ट्विस्ट से बाहर आइए, लेफ्ट हैंड रखिए राइट हैंड के पास, लेफ्ट फुट को लेफ्ट साइड लेके जाइए। मैट के भी बाहर खोल सकते हैं अगर लेग को, तो मैट के बाहर रखिए। जितना पॉसिबल है लेफ्ट साइड लेके जाना फुट को उतना करिए। उत्थान पृष्ठासन, लिजर्ड पोज। डीप स्ट्रेच फील करिए इनर थाइस पे। नाउ लेफ्ट फुट को अंदर लाइए। हम अर्धराजा कपोतासन पे बैठेंगे। लेफ्ट फुट पूरा राइट साइड ले आइए और नीचे सिंक कीजिए अपनी बॉडी। आपकी नी पॉइंट कर रही है सामने, फुट फ्लेक्स्ड है, पॉइंटेड नहीं रखा है, फुट को फ्लेक्स्ड रखा है। अब यहाँ पे बॉडी की टेंडेंसी है कि वो पूरा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो हमको सेंटर पे रखना है बॉडी वेट। उसके लिए आप अपने लेफ्ट हिप के नीचे बोल्स्टर रखिए या फिर ब्लॉक रखिए एंड देन ब्लॉक पे बैठिए। सेंटर पे रखिए बॉडी वेट। ऑल राइट, ट्राई करिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो चूज करिए अपने लिए। होल्ड करेंगे हम अर्धराजा कपोतासन 2 डीप ब्रेथ्स के लिए। वेरी गुड। स्लोली लेफ्ट लेग लेके जाइए पीछे, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए। यहाँ से खुद को ऊपर उठाइए, अधोमुख श्वानासन पे आइए। फिर से वॉक कीजिए लेग्स को। होल्ड कीजिए अधोमुख श्वानासन 1 डीप ब्रेथ के लिए। इनहेल, एक्सहेल। स्लोली वॉक कीजिए लेग्स को फिर से आगे। अर्ध उत्तनासन पे आइए पहले,
पैरों के बीच का डिस्टेंस ओपन कर लीजिए। ऑपोजिट एल्बोज होल्ड कीजिए। नी पे बेंड रख के झुकिए नीचे। नी पे बिना बेंड लाए भी अगर आप झुक पा रहे हैं अच्छे से तो वैसा कीजिए। डोलेंगे हम लेफ्ट से राइट। हेड को रिलैक्स कर दीजिए। ब्रेथ के साथ सिंक कीजिए मूवमेंट। लेफ्ट आ रहे हैं इनहेल, राइट जा रहे हैं एक्सेल। सेंटर पे आइए, दोनों हाथों को मैट पे रखिए। इस बार लेफ्ट फुट पीछे लेके जाइए, लेफ्ट नी मैट पे। राइट फुट आपका दोनों हाथों के बीच में है। अश्व संचालासन होल्ड करिए। इनहेल, एक्सेल। अगली इनहेल पे ऊपर आइए, हाथों को रेस्ट कीजिए नी पे। इनहेल, एक्सेल। उंगलियों को पीछे इंटरलेस करेंगे, शोल्डर रोल करके चेस्ट एक्सपैंड करेंगे। हाथों को स्ट्रेट ओपन करिए। इनहेल, एक्सेल। एक और डीप ब्रेथ लीजिए। वेरी नाइस। लेफ्ट हैंड मैट पे, राइट हैंड ऊपर एक्सटेंड कीजिए, देखिए भी ऊपर। कीप ब्रीदिंग। राइट हैंड भी मैट पे ले आइए। राइट फुट को राइट साइड ओपन करेंगे। होल्ड करेंगे उत्थान पृष्ठासन। 2 डीप ब्रेथ्स के लिए। वेल डन। राइट फुट अंदर लेके आइए। अर्धराजा कपूतासन पे एंटर होंगे। राइट हिप के नीचे आप ब्लॉक रखिए। अगर आपका बॉडी वेट पूरा राइट साइड शिफ्ट हो चुका है तो सेंटर पे लाइए बॉडी वेट को ब्लॉक की हेल्प से। ब्लॉक या बोल्स्टर कुछ भी रखिए, जो भी आप यूज कर रहे हैं। हाथ अगर मैट तक इस तरीके से रेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप हाथों के नीचे ब्लॉक रखिए। इस तरीके से होल्ड कीजिए। जैसा भी आपको अलाउ कर रही है बॉडी, वो चूज करिए अपने लिए। 2 डीप ब्रेथ्स। बॉडी में क्या सेंसेशन फील हो रहे हैं इस आसन में, उस पे ध्यान लगाइए। वेल डन। स्लोली खुद को ऊपर उठाइए। राइट लेग पीछे मूव करके पहले टेबल टॉप पे आ जाइए एंड देन फिर रिलीज कर दीजिए टेबल टॉप। नाउ हम वॉल के सपोर्ट से दोनों लेग्स ऊपर करके लेटेंगे। लास्ट रेस्टिंग पोज लेंगे हम। तो आप अपनी मैट एडजस्ट कर लीजिए वॉल के पास। वॉल के बिल्कुल पास ले आइए हिप्स को एंड देन फिर लेट जाइए और लेग्स को ऊपर ओपन कर लीजिए। जितना आप वॉल के पास रखेंगे हिप्स को उतना अच्छा रहेगा। लेग्स ऊपर रेस कर लीजिए। हाथों को साइड में रिलैक्स कर दीजिए। शोल्डर्स रिलैक्स। कीप ब्रीदिंग। दोनों लेग्स को सुप्त उपविष्ट कोणासन पे ओपन करेंगे। वी शेप बनाएंगे लेग्स से। जितना खोल पा रहे हैं आप कंफर्टेबली लेग्स को उतना ओपन करिए। अपने मैक्सिमम स्ट्रेच पे आ जाइए और होल्ड करिए यहाँ पे।
सांस लेते रहिए। हाथों की मदद से लेग्स को क्लोज कीजिए, फुट को जॉइन कीजिए और जैसे हम बैठ के बद्ध कोणासन करते हैं ना, वैसे ही हमको यहाँ पे करना है। नीज को पुश कीजिए वॉल की तरफ, फुट को ओपन कर लीजिए एक बुक के जैसे। कीप ब्रीदिंग। अगेन वी शेप में ओपन करिए लेग्स को, सुप्त उपविष्ट कोणासन। स्ट्रेट कर लीजिए लेग्स को, वॉल सपोर्टेड विपरीत करनी। बेंड कीजिए लेग्स को और किसी एक करवट पे आके बाहर आ जाइए। सीटेड पोजीशन पे आ जाइए। क्लास को एंड करेंगे हम जैसा हमने शुरू में ब्रीदिंग किया था उसी तरीके से, सेम वही पैटर्न में ब्रीदिंग करके क्लोज करेंगे क्लास को। तो आप पहले कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे बैठ जाइए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, पाम्स को रेस्ट कीजिए थाइस पे, पाम्स फेसिंग अप, आईज क्लोज। ब्रेथ पे ले आइए अपना फोकस पहले। 2 टाइम्स इनहेल एंड 1 लॉन्ग एक्सहेल करेंगे हम। ऐसा 3 टाइम्स के लिए करेंगे टोटल। अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे कीजिए। शुरू करिए। थ्री टाइम्स फिनिश हो जाने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए वापस। डीप स्टिलनेस एंड काम जो फील हो रहा है आपको अभी, उस पे ध्यान करिए। पाम्स को रब करेंगे, हीट जनरेट करेंगे। हीट अच्छे से जनरेट हो जाने के बाद आइस पे लगाइए अपने पाम्स को और गर्माहट को फील करिए। चेहरे पे लगाइए, गले पे लगाइए हाथों को एंड स्लोली open your eyes. Thank you for joining everyone. I hope you are feeling really good after the practice. जो आज हमने ब्रीदिंग किया उसको फिजियोलॉजिकल साई कहते हैं। तो आप इसको दिन में कभी भी, जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो रहा है, तो आप इसको तब भी कर सकते हैं। आपको तुरंत रिलैक्सेशन फील होगा। ट्राई करके ज़रूर देखना आप। और रात को सोने के पहले भी कर सकते हैं। 1 से 3 बार भी करेंगे तो भी इनफ होता है, ये असर तुरंत होता है इसका। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप ख्याल रखिए अपना और वीडियोस को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा।
थैंक यू एवरीवन।